हत्या, बलात्कार, ये अपराध ऐसे हैं जो कोई भी करे सजा बराबर, किसी के भी साथ में हो, जो दर्द है, दुख है, वो बराबर, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन शायद ये बात मीडिया, समाज और कुछ संगठन या पुलिस शायद ऐसा नहीं सोचती। हत्या, बलात्कार अगर कोई हाई प्रोफाइल है, या उसमें हिंदू मुसलमान वाला तड़का है, या फिर कोई भाजपाई सरकार है, या फिर कोई गैर भाजपाई सरकार है, तो मीडिया की नींद खुलती है। संगठनों को भी लगता है कि धर्म खतरे में है, और समाज में भी उसकी चर्चा होती है। वरना अगर यही घटना किसी दलित, आदिवासी के साथ में हो, तो फिर ना कोई चर्चा होती है, ना किसी संगठन का कोई लेना देना होता है, और ना ही समाज में इसको उस नज़र से देखा जाता। कहते हैं कि ठीक है, ये होता ही रहता है। और ख़ास करके अगर मान लो सरकार उस राज्य में अगर भाजपा की है, तो फिर मीडिया गहरी नींद में सो जाता है। इसलिए बलात्कार कहीं होता है, लेकिन अगर गैर भाजपा की सरकार जहाँ पर है और वहाँ अगर कहीं बलात्कार हो, तो महीनों तक उसकी बहस टीवी पर देख सकेंगे, दिन भर उसकी खबरें देख सकेंगे, और हाँ, कई संगठन उठ खड़े होंगे विरोध में, इंसाफ दिलाने में। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि दो नाबालिग बहनों का अपहरण कर लिया जाता है। दोनों के साथ 40 दिनों तक 25 से 30 लोग रोज बारी बारी से बलात्कार करते हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया भी इसको स्थानीय खबर की तरह एक दो कॉलम में छाप के चुप हो जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया बस एक छोटी सी खबर बताकर अपनी खाना पूर्ति कर लेता है, और जब गांव वाले, उसी के समाज के लोग जब प्रदर्शन करते हैं कई दिनों के बाद में, तब फिर कुछ अखबारों के अंदर एक इंफॉर्मेटिव खबर प्रकाशित होती है। तब भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बहस नहीं होती, तब पुलिस भी हरकत में आती है, और बलात्कारियों को तब गिरफ्तार किया जाता है। और ये काम आराम से इसलिए होता है क्योंकि किसी को ये खबर या किसी को ये घटना इंपॉर्टेंट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि लड़कियां गरीब हैं, दलित हैं। ये ठीक नहीं है। आप सोचिए उस मां के बारे में जो अपनी बच्चियों को, जो 12 साल की है और 14 साल की है, वो स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उनका अपहरण कर लिया जाता है। और एक दो दिन नहीं, 40 दिन तक पुलिस को वो लड़कियां नहीं मिलती हैं, और 40 दिन तक उन्हें रोज 25 से 30 लोग बलात्कार, पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई। कोई हंगामा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कैंडल मार्च नहीं निकालता, कोई जस्टिस की मांग नहीं करता, कोई टीवी पर बहस तक नहीं करता। आखिर क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चियां गरीब है, दलित है, क्योंकि सरकार भाजपा की है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? इज्जत तो सबकी एक जैसी है, जान तो सबकी एक जैसी है, दर्द तो सबको एक जैसा होता है, लेकिन हमारे सोचने का, देखने का और हर चीज को कैटेगराइज करने का नजरिया अलग अलग हो गया है। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो घटना है राजस्थान के हनुमानगढ़ की है, और खुद वहां के पुलिस अधिकारी ने इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप सुनिए। खगड़िया थाना क्षेत्र के नुकेरा गांव की ये घटना है, जिसमें दो नाबालिग लड़कियां 12 और 14 वर्ष की, जो जिन्हें कुछ समय पूर्व कुलदीप नाम का एक बंदा था, जो इन लड़कियों को लेकर हनुमानगढ़ संगरिया से बठिंडा की तरफ लेके गया। उसके बाद इनका संपर्क संदीप नाम के शख्स से हुआ, जो राय सिंह नगर का मूलतः रहने वाला है। और ये इनको लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां हैं, दोनों को लेकर आदमपुर हिसार लेके गए, जहां पर इन्होंने एक रूम किराए पे लिया, और लगातार लगभग 30 दिनों तक अलग अलग लड़कों के द्वारा
जैसा लड़कियों ने अपना जो नाबालिग लड़कियां हैं उन्होंने अपने बयानों में बताया, उनके द्वारा शोषण किया गया। हिसार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में जो इनकी नॉलेज मिली, तुरंत पुलिस ने इनको रिकवर किया। जो फर्स्ट नाबालिग लड़की है उसको करीब 1 सप्ताह पूर्व रिकवर किया गया। तुरंत उसके बयान कराया गया, उसके मेडिकल कराया गया और उसी की इन्फॉर्मेशन के आधार पर टीमें गठित कर जो दूसरी लड़की है उसको पिछले सैटरडे ये सुनकर, ये खबर देखकर आपका खून शायद अब खोल रहा होगा, खोलना भी चाहिए, और इसको शांत भी नहीं होना चाहिए अगर खून खोल रहा है तो। और नहीं खोल रहा है तो फिर आप इंसान नहीं हो, नॉर्मल इंसान नहीं हो। हनुमानगढ़ के सांगरिया थाने क्षेत्र में करीब 2 महीने पहले 2 नाबालिग लड़कियां गायब हो जाती हैं। ये दोनों बहनें थी। इन्हें अगवा करके हरियाणा के हिसार ले जाया जाता है। वहाँ किराए के एक मकान, कमरा किराए पर लिया जाता है। कमरे को तैयार किया जाता है, दोनों लड़कियों को यहाँ रखा जाता है और ये सारा इंतजाम महज इसलिए हो रहा है ताकि आराम से दोनों बच्चियों की इज्जत लूटी जा सके। अब चूंकि दोनों लड़कियां दलित समाज की थी, ऐसे में पब्लिक के साथ में फूटता है चंद्रशेखर आज़ाद और रावण का गुस्सा। वो कहते हैं कि 2 सगी बहनों को घर से उठाकर ले जाने और 40 दिनों तक 25 से 30 लोगों के उनके सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना से निशब्द हूं। ये वहशीपन की भयावहता है। मैं इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। इधर चंद्रशेखर पोस्ट करते हैं, उधर भीम आर्मी के कार्यकर्ता सांगरिया थाने पर धावा बोल देते हैं। नतीजा ये कि आखिरकार लड़कियों का अपहरण करने वालों को धर लिया जाता है। सुनिए आप। घोर निंदा की जाए प्रशासन की। पिछले 40 दिनों से 2 बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है और पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पहले 40 दिन के बाद एसपी से मिलते हैं माँ बाप और उनके साथ और भी जागरूक लोग मिलते हैं। एसपी से कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता है और कुछ दिन बाद लड़कियां बरामद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें नाकामयाबी है और मजबूरन आज पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के क्षेत्र के लोग और भी यहाँ पे आए हैं। सभी की एक ही मांग है कि बच्चियों को न्याय मिले। ये वहशीपन नहीं तो क्या है? 2 सगी बहनों को एक कमरे में बंद करके 40 दिनों तक 20 से 30 लोग उनके जिस्म का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि बवाल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्या यह काम पहले नहीं किया जा सकता था? जब 40 दिनों तक बलात्कार रहा तब हनुमानगढ़ और राजस्थान पुलिस कहां थी? दोनों बच्चियों को पहले क्यों नहीं ढूंढा गया? और सवाल ये भी है कि क्या वो 25 से 30 दरिंदे जिन्हें हनुमानगढ़ की 2 बेटियों को ऐसा हाल किया, क्या वो सब के सब पकड़े जाएंगे? इन सवालों का जवाब, इसका इंतज़ार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पीड़ित का परिवार भी कर रहा है और इसका जवाब मिलना ही चाहिए। धन्यवाद।